हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली पजेस द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. इनमें से कौन सा जो है सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका? कोजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. कोजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. अब बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के अंदर चार कारण हैं. एक तो इन्वेसिव स्पीसीज, ओवर हंटिंग, हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन. और इसके अंदर क्या हो रहा है? इन सबके अंदर एक्सटिंक्शन हो रहा है. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज का क्या हो रहा है? एक्सटिंक्शन हो रहा है इन सब के अंदर. सबसे पहले एक एक करके पॉइंट को समझ लेते हैं, देन आगे बात करेंगे. इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें तो इन्वेसिव स्पीसीज को नॉन नेटिव स्पीसीज भी कहा जाता है. ये स्पीसीज जो होती है वो दोनों के लिए हार्मफुल होती है, चाहे एक्वाटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल हो. इस स्पीसीज को जो है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है. बट बाद में क्या होती है कि ये जो स्पीसीज होती हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लग जाती है, और जिसके कारण से अदर जितनी भी स्पीसीज हैं उन सबको प्रॉब्लम होती है. वो सब जो है वो डाई होने लग जाती हैं. तो मेनली जो है सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट का कारण है तो सही, बट उतना नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जगह पे और होता है, सब जगह पे नहीं होगा. तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. फिर बात करें ओवर हंटिंग. ओवर हंटिंग के अंदर क्या होता है? जैसे कि ओवर हंटिंग के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को मार दिया जाता है, उसकी कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है. जैसे कि मेराइन फिश हो गया, ब्लूफिन ट्यूना है, इनको जो है इनका मीट प्रोडक्शन हाई होने के कारण इनको किल किया जाता है. तो ओवर हंटिंग जो है वो भी एक सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट का कारण है. बट वो कब होगा? जब पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा, जब वेजिटेटिव नेचुरल हैबिटेट जो होंगे, जितने भी जो वेजिटेटिव प्लांट जो होंगे वो टोटली खत्म हो जाएंगे. तो ओवर हंटिंग जो होगी वो एक सिंगल ग्रेट का कारण होगी. तो इसके अंदर भी बी ऑप्शन भी नहीं होगा. सी ऑप्शन जो हैबिटेट लॉस है. अब हैबिटेट लॉस की बात करें, हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस के अंदर क्या होता है? एक प्रकार का एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. देन आफ्टर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया जैसे कि विलेज जो होता है वो सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं. सो वेटलैंड्स जो हो रहे हैं वो प्लगिंग एरिया, ग्रास लैंड, ये धीरे धीरे क्या होते चले जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं. तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्पीसीज है वो 100 गुना ज़्यादा जो हो रही है वो खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इन्वेसिव स्पीसीज बढ़ेगी, उसके साथ साथ ओवर हंटिंग भी होगी, पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा. तो अप्रोप्रिएट जो आंसर उसका हो जाएगा वो होगा हैबिटेट लॉस. इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा. और डी पॉल्यूशन क्यों होगा? पोल्यूशन क्या है? तो पोल्यूशन भी एक प्रकार का हैबिटेट लॉस है, क्योंकि जैसे जैसे मोटोमोबाइल्स बढ़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगी तो लोगों की जरूरत बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा तो पोल्यूशन भी होगा. तो पोल्यूशन भी क्या करता है? लेकिन सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट का जो सबसे मेनली कारण है वो कौन है? हैबिटेट लॉस जो है वो सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट का कारण है. तो उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ए बी डी रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, या फिर मोर अप्रोप्रिएट नहीं है. तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.